दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं हॉलीवुड की सबसे मशहूर फिल्म हैरी पॉटर एंड द चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स की। अगर आप जानते हैं कि इस फिल्म में क्या होता है, कौन सा सीक्रेट है और कैसे हैरी पॉटर ने हॉगवर्ट्स को बचाया, तो यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। हैरी पॉटर, जो अब हॉगवर्ट्स में करोड़द्वार हाउस का छात्र था, मजबूरी में अपने मामा मामी और उसके भाई डडली के साथ एक प्राइवेट घर में रह रहा था। वहाँ उसके साथ हमेशा की तरह बुरा बर्ताव हो रहा था। न कोई जन्मदिन का जश्न, न कोई दोस्त और न ही जादू की आज़ादी। एक रात जब डस्ली परिवार के मेहमान घर आने वाले थे, हैरी कमरे में अचानक एक अजीब छोटा लंबे कानों वाला प्राणी प्रकट हुआ। डॉबी। डॉबी एक हाउस एल्फ था। उसने हैरी को चेतावनी दी कि वह हॉगवर्ट्स ना जाए, क्योंकि वहाँ उसकी जान को खतरा हो सकता है। डॉबी ने यह बताया कि वह अपने मालिक से छुपकर उसे यह सब बताने आया है। हैरी ने स्कूल न छोड़ने की ठानी, लेकिन डॉबी ने जादू का इस्तेमाल करके डस्ली परिवार के खाने का बड़ा कटोरा मेहमानों पर गिरा दिया, जिससे डस्ली परिवार हैरी पर भड़क उठे और उसे कमरे में बंद कर दिया। कुछ दिन बाद रॉन वीजली और उसके भाई अपने पिता की उड़ती हुई कार लेकर उसे बचाने के लिए पहुंचे। वो उसे अपनी कार में बिठाकर अपने घर ले जाते हैं। इस साल रॉन की छोटी बहन जिनी भी हॉगवर्ट्स में जाने वाली थी, इसलिए वीजली परिवार वाले स्कूल की खरीदारी करने के लिए एक जादुई गली में जाते हैं, जहां उन सब की मुलाकात लीसियस मेलफॉय से होती है। लीसियस अभी रॉन के पिता आर्थर वीजली से बहुत नाराज था, क्योंकि आर्थर जादुई मंत्रालय में काम करता था और फिलहाल जादूगरों के घर में गैर कानूनी जादुई सामान जब्त कर रहा था। लीसियस जिनी के पास टॉम रिडल की वो डायरी छोड़ देता है, ताकि उससे वोल्डेमॉर्ट का काम भी हो जाए और आर्थर इस मैटर में फंस जाए। इसके बाद वीजली परिवार के सब लोग जादुई ट्रेन स्टेशन पर चले जाते हैं और वह हॉगवर्ट्स के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन हैरी और रॉन उस स्टेशन पर नहीं जा पाते, क्योंकि बोनी डॉबी ने अपने जादू से वहां का रास्ता बंद कर दिया था। तब स्कूल जाने के लिए वो दोनों अपने पिता की उड़ने वाली कार का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वह हैरी के साथ हॉगवर्ट्स पहुंच जाता है। वहां उन्होंने कार चलाने की सज़ा मिलती है, क्योंकि कई मगलुओं ने उन्हें उड़ते हुए देख लिया था। दूसरी तरफ जीनी उस डायरी का इस्तेमाल कर रही थी, जिसके जरिए टॉम रिडल उससे बात करता। स्कूल में एक दिन हैरी को अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई थी, जैसे कि कोई दीवारों के पीछे से उससे बात कर रहा हो। बाद में हैरी, रॉन और हरमाइनी ने एक भयानक नज़ारा देखा। स्कूल की बिल्ली मिसेस नॉरिस पत्थर बनी हुई थी और दीवार पर लाल रंग से लिखा था, चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स खुला जा चुका है, वारिस के दुश्मन सावधान हो जाओ। डंबलडोर और सभी प्रोफेसर घबरा जाते हैं। पुराने किस्सों में कहा जाता है कि चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स स्कूल के संस्थापकों में से एक सालाज़ार स्लिदरिन ने बनाया था, जिसमें एक डरावना राक्षस रहता है और जिसे सिर्फ उसका वारिस ही खोल सकता है। एक दिन हरमाइनी प्रोफेसर मैकगोनागल से उस रहस्यमय तहखाने के बारे में पूछती है। मैकगोनागल उन्हें बोलती है कि सिर्फ नागशक्ति का वारिस ही उस चैम्बर को खोल सकता है और उसके अंदर मौजूद जानवर को काबू कर सकता है। तब सभी बच्चे यह सोचने लगते हैं कि रहस्यमय तहखाना खुल चुका है, तो इसका मतलब है कि स्लिदरिन का वंशज स्कूल में आ गया है। और हैरी, रॉन और हरमाइनी को ड्रैको मैलफॉय पर शक होता है, क्योंकि वह नागशक्ति का वारिस है। वह एक खानदानी जादूगर है और मगलू परिवारों से नफरत करता है। लेकिन इस सब के पीछे असल में जीनी वीजली थी, जिसे वोल्डेमॉर्ट काबू कर रहा था। फिर जिनी का बार बार तहखाने को खोलती है और बेसिलिस्क उन बच्चों पर हमला करता है जो कि मगलू परिवार के थे। इससे वह सब पत्थर बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सांप की आंखों में डायरेक्टली नहीं देखा था। जब भी किसी बच्चे पर हमला होता है तो वह अक्सर हैरी वहां मिल जाता है, इसलिए सबको उस पर डाउट होने लगा था। ऊपर से हैरी एक दिन सांप की भाषा बोल के उसे काबू कर लेता है, जिससे सब लोग हैरी को नागशक्ति का वंशज समझने लगते हैं।
क्योंकि सालाज़ार भी सांपों की भाषा जानता था। हालांकि हैरी खुद नहीं जानता था कि वह सर्प भाषा बोल सकता है, इसलिए उसे अपने ऊपर डाउट होता है। सच में स्लिथरिन का वंशज तो नहीं। इस सब का जवाब जानने के लिए हैरी और उसके दोस्त अपना रूप बदलकर मेलफॉय से बात करने की योजना बनाते हैं। फिर एक दिन हैरी, रॉन और हरमाइनी रूपांतरण काढ़े की विधि को पढ़ते हैं और उसे बनाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि उस जगह मायूस मीना की मौत हुई थी, इसलिए कोई भी वहां पर नहीं आता था। हैरी और रॉन मेलफॉय के दो दोस्तों का रूप ले लेते हैं और वह उससे मिलकर रहस्यमय तहखाने के बारे में पूछते हैं। लेकिन उन्हें पता चलता है कि यह तहखाना 50 साल पहले भी खोला गया था। तब एक लड़की मारी गई थी जो कि मायूस मीना थी। दूसरी तरफ जिनी को यह महसूस हो गया था कि यह डायरी उससे कई गलत काम करा रही है, इसलिए वह उसे लेडीज़ टॉयलेट में फेंक कर आ जाती है। एक दिन हैरी और रॉन को वह डायरी मिल जाती है। उस पर टॉम रिडल का नाम लिखा हुआ था। हैरी और उसके दोस्त टॉम रिडल की असलियत नहीं जानते थे। उन्हें स्कूल की एक ट्रॉफी से यह पता चला कि टॉम रिडल 50 साल पहले हॉगवर्ट्स का एक स्टूडेंट था। इसलिए वो तीनों यह अंदाज़ा लगाते हैं कि 50 साल पहले वह तहखाना खुला था और उस वक्त टॉम रिडल कुछ जानता होगा। और इसकी वजह से हैरी उस डायरी को खोल कर देखता है, पर वह बिल्कुल खाली थी। हैरी उसमें कुछ लिखता है तो वह डायरी टॉम रिडल के रूप में उससे बात करती है। तब हैरी उससे रहस्यमय तहखाने के बारे में पूछता है तो वह डायरी उसे अतीत की एक झलक दिखाती है। टॉम रिडल हैग्रिड को उन हमलों के लिए दोषी ठहरा रहा है, इसलिए हैरी और उसके दोस्त हैग्रिड और उसके स्पाइडर को उन हमलों का जिम्मेदार मान लेते हैं। उधर जिनी को यह पता चलता है कि वो डायरी हैरी के पास है, इसलिए उसे यह डर लगता है कि हैरी उसकी सच्चाई जान जाएगा। इसी वजह से जिनी हैरी के कमरे में जाकर डायरी चुरा लेती है। जिनी दोबारा उस तहखाने को खोलती है जिसमें वह बहुत बड़ा सांप बाहर आ जाता है और इस बार वह हरमाइनी को अपना शिकार बना लेता है। क्योंकि उसके माँ बाप मगलू थे, तब हरमाइनी भी पत्थर बन जाती है क्योंकि उसने भी सांप को एक आईने में देखा था। हॉगवर्ट्स को बंद करने की बात शुरू हो जाती है। इस मामले का खुलासा करने के लिए रॉन और हैरी छुपकर हैग्रिड के पास जाते हैं क्योंकि उन्हें उस पर शक था। इससे पहले कि हैग्रिड उन्हें कुछ बता पाता, तभी डंबलडोर और एक जादुई मंत्री वहां आ जाते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। क्योंकि हैग्रिड हमेशा खतरनाक जंगली जानवरों को पालता था, इसी वजह से उस पर 50 साल पहले वह तहखाना खोलने का इल्ज़ाम लगा था। इसलिए अब फिर एक बार जादुई मंत्री को शक था कि यह फिर से हैग्रिड का काम हो सकता है। हैरी और रॉन अपने अदृश्य चोगे से छुपकर यह सब देख रहे थे। तब उस जगह पे मेलफॉय भी आता है, जो कि स्कूल के गवर्नर में से एक था, जो वहां डंबलडोर का इस्तीफा लेकर आया था। लीसियस असल में डंबलडोर को पसंद नहीं करता था, इसलिए उसने बाकी गवर्नर को भड़काकर उन्हें हेडमास्टर की जगह से हटवा दिया। फिर हैग्रिड को जेल में ले जाया गया, लेकिन जाते वक्त वो हैरी और रॉन को बोलता है कि अगर उन्हें सच जानना है तो मकड़ियों का पीछा करें। रॉन और हैरी मकड़ियों का पीछा करते हुए तहखाने में पहुंचते हैं, जहां मकड़ियों का राजा एरागोन उन्हें बताता है कि वह निर्दोष है और इसका असली जिम्मेदार एक बहुत बड़ा सांप है। अब उन्हें यह पता चल गया था कि हैग्रिड ने वो तहखाना नहीं खोला और वहाँ रहने वाले जानवर मकड़ी की बजाय कुछ और ही है। दोनों हरमाइनी को देखने हॉस्पिटल जाते हैं। हैरी को हरमाइनी के हाथ में एक पेपर मिलता है जिस पर बेसिलस यानी काल दृष्टि सांप की जानकारी थी। हरमाइनी जान गई थी कि तहखाने का जानवर और कोई है और ऊपर से उसके माँ बाप मगलू थे, इसलिए बेसिलस ने उस पर हमला कर दिया। हरमाइनी ने उस पेज में यह भी लिखा कि सांप स्कूल में पाइप्स के जरिए घूमता है। इससे हैरी और रॉन को अब बेसिलस की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई और उन्हें यह भी अंदाज़ा मिल गया कि मायूस मीना एक बाथरूम में मरी थी, तो वह सांप उसी बाथरूम के पाइप से आता जाता होगा। इसलिए वह यहाँ जाने की सोचते हैं। तभी उन्हें यह खबर मिलती है कि जिनी वीजली को वह जानवर उठाकर ले गया। असल में वोल्डेमॉर्ट
अब हैरी को मारना चाहता था और वह जानता था कि हैरी अपने दोस्त की बहन को बचाने जरूर आएगा। स्कूल के सब लोग जिनी को बचाने की जिम्मेदारी गिल्डेरॉय लॉकहार्ट नाम के एक टीचर को देते हैं, जो कि जादुई खतरों से रक्षा का सब्जेक्ट पढ़ाता था। इससे डर के लॉकहार्ट स्कूल छोड़कर भागने लगता है। तब रॉन और हैरी उसे पकड़कर अपने साथ रहस्यमय तहखाने में ले जाते हैं। फिर वह तीनों मायूस मीना के बाथरूम में जाते हैं। वहाँ हैरी सर्प भाषा में कुछ बोलता है, जिससे तहखाने का रास्ता खुल जाता है। वह तीनों उसके अंदर चले जाते हैं। वहाँ लॉकहार्ट अपने जादू से हैरी और रॉन की याददाश्त मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन उसने रॉन की टूटी हुई छड़ी इस्तेमाल कर ली थी। इससे उल्टा लॉकहार्ट की ही याददाश्त चली जाती है। तब उस गुफा में बहुत सारा मलबा गिर जाता है, जिससे रॉन और लॉकहार्ट एक तरफ फंस जाते हैं। अब हैरी जिनी को ढूंढने के लिए अकेला आगे बढ़ जाता है। एक बड़े से नाले के पास हैरी को जिनी बेहोश पड़ी हुई मिलती है और उस जगह पर टॉम रिडल खड़ा था, जो कि हैरी को अपनी पूरी सच्चाई बताता है कि वह नाग शक्ति का वारिस है और वोल्डेमॉर्ट है और उसने उस डायरी के जरिए जिनी पर कब्जा कर लिया था। टॉम ने अब जिनी की आत्मा की शक्ति छीनना शुरू कर दिया था, इसलिए वह डायरी से बाहर निकलकर एक जीता जागता इंसान बन गया था। कुछ ही देर में जिनी मरने वाली थी और वोल्डेमॉर्ट अपने 16 साल वाले रूप में फिर से जिंदा होने वाला था। फिर टॉम वहाँ हैरी को मारने के लिए बेसिलिस्क को बुलाता है, जिससे बच के वह भागने लगता है। तभी उस जगह पर डंबलडोर अपने पक्षी फिनिक्स को भेज देते हैं। वह अपने साथ एक जादुई टोपी लाता है। वह पंछी बेसिलिस्क की आंखों को फोड़ देता है ताकि उसे देखकर हैरी मरे नहीं। फिर उसे जादुई टोपी में से एक खास तलवार बाहर निकलती है, जिसे लेकर हैरी उस सांप से लड़ता है और उसे मार देता है। लेकिन इस चक्कर में हैरी को बेसिलिस्क का जहरीला दांत लग जाता है, जिससे वह कमज़ोर होने लगता है। उधर वोल्डेमॉर्ट बहुत खुश था कि वह अब जिंदा बचने वाला है और हैरी पॉटर मरने वाला है। पर तभी हैरी उस सांप के दांत से वह डायरी पर हमला करता है, जिससे टॉम का शरीर तबाह होने लगता है, क्योंकि उस डायरी में वोल्डेमॉर्ट की आत्मा थी। फिर जैसे ही डायरी खराब हो जाती है, टॉम भी मर जाता है। जिनी होश में आ जाती है, लेकिन अब हैरी जहर से मरने वाला था। फिर इसके बाद फिनिक्स अपनी आंखों के आंसू हैरी के जख्म पर गिराता है, जिससे उसका घाव भर जाता है। इसके बाद हैरी अपने दोस्तों को लेकर उस तहखाने से बाहर आता है और अब डंबलडोर भी स्कूल वापस आ जाते हैं, क्योंकि सबको लग रहा था कि डंबलडोर ही हॉगवर्ट्स को सुरक्षित रख सकते हैं। हैरी यहाँ उनसे पूछता है कि सांपों की भाषा कैसे बोल पाता है। तब डंबलडोर उसे बताते हैं कि वोल्डेमॉर्ट भी सर्प भाषा बोल सकता है और उनके हिसाब से जब वोल्डेमॉर्ट ने हैरी को मारने की कोशिश की तो उसने गलती से अपनी कुछ शक्तियाँ हैरी को दे दी, इसलिए वह भी सांप से बात कर पाता है। और उस जगह पर लूसियस मैल्फॉय आता है और उसे डॉबी को भी साथ लेकर आता है। हैरी अब समझ गया था कि लूसियस ने ही वह डायरी जिनी के पास छोड़ी थी। वह यह बात साबित नहीं कर पाता है। इसके बाद जब हैरी यह देखता है कि लूसियस अपने गुलाम के साथ बहुत बुरा सलूक कर रहा है, तो वह चालाकी से डॉबी को उसकी गुलामी से आज़ाद कर देता है। आखिर में उन सभी बच्चों को एक जादुई काढ़े से ठीक कर दिया जाता है, जो कि बेसिलिस्क को देखकर बेजान हो गए थे। उनमें से एक हरमाइनी भी थी, जो वापस आकर अपने दोस्तों से मिलती है, और डंबलडोर ने हैग्रिड को भी जेल से छुड़वा दिया था। तो दोस्तों, यह थी हैरी पॉटर पार्ट 2 की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आप इसी तरह और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।